हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 6। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? मतलब सरल नहीं करना, केवल पहचाननी है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक धनात्मक मतलब जिसका चिन्ह प्लस में हो। अब यहाँ तो सारी चिन्ह संख्याएं जो है वो माइनस के चिन्ह वाली दिख रही हैं। माइनस के चिन्ह वाली हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये तो ऋणात्मक हो गई। हमें इनमें से पहचानना है कौन सी संख्या धनात्मक है। आइए पहचानते हैं। ऐसा पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो संख्या आपको दी गई है जैसे ये दिया गया है, इसका अंश और इसका हर दोनों के केवल चिन्ह देखिए। क्या आया है वो नहीं देखना, केवल चिन्ह देखिए। अगर अंश और हर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये परिमेय संख्या धनात्मक होगी, और अगर चिन्ह अलग अलग हुए तो ये परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी। तो बताइए, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों चिन्ह एक जैसे हो गए। एक जैसे होने की वजह से हम इसे बोलेंगे धनात्मक। इसे देखिए दूसरे वाले को, ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो प्लस माना जाएगा। नीचे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों चिन्ह अलग हो गए तो ये वाली जो परिमेय संख्या है ये है ऋणात्मक। ध्यान रखेंगे, केवल चिन्ह देखते ही पता चल जाएगा कैसी है। इसमें देखिए ग में ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, मतलब दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगी धनात्मक। अगला देखिए घ, ऊपर चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, नीचे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों चिन्ह हो गए अलग अलग। चिन्ह अलग अलग होने से हम इसे बोलेंगे ऋणात्मक। परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 6 सरल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। हमें ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनमें कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक है। ध्यान रखिए, पिछले प्रश्न में भी यही पूछा था कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो जो धनात्मक हैं, जैसे पहली वाली और तीसरे नंबर वाली, ये दोनों धनात्मक थी, तो यही दोनों हमारे आंसर हैं। ये तो मैंने आपको ऋणात्मक कैसे पहचानेंगे इसलिए चारों के ही आंसर निकाल के दिखाए हैं। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक मतलब जिनका चिन्ह माइनस में है। आइए इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले पहली संख्या को देखिए, तरीका यहाँ भी वही रहेगा। अगर अंश और हर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तब तो वो धनात्मक होगी, और चिन्ह अलग अलग हैं तब वो ऋणात्मक होगी। बताइए, ऊपर दे रखा है माइनस, नीचे कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो इसे हम मानेंगे प्लस। तो चिन्ह अलग अलग हो गए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये वाली जो परिमेय संख्या हमें दी गई है ये कहलाएगी ऋणात्मक। अब दूसरा नंबर देखिए, इसमें ऊपर भी माइनस लगा हुआ है नीचे भी, यानी कि दोनों चिन्ह एक जैसे हो गए, तो ये वाली तो धनात्मक हो गई। हमसे तो ऋणात्मक पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर देखिए, इसमें ऊपर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो हम यहाँ प्लस मानेंगे। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये तो दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए। चिन्ह अलग हैं तो इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है देखिए, ऊपर माइनस दिया है नीचे भी माइनस दिया है, मतलब दोनों चिन्ह एक जैसे हो गए। एक जैसे होने से ये बन जाएगी धनात्मक, लेकिन हमें तो ढूंढनी है ऋणात्मक। तो हमारे पास दो संख्याएं ऋणात्मक आई, जो है क और ग। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 8 सरल करेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में
लिखिए, मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं। इस बार ना इन्हें धनात्मक बनाने के लिए बोल रहे हैं, ना इन्हें ऋणात्मक बनाने के लिए बोल रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इन्हें सरलतम रूप। अब ये सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप से मतलब है कि इन परिमेय संख्याओं को जितना आप हल कर सकते हैं, सरल करके छोटे से छोटे रूप में लिख सकते हैं, उतना लिखिए। यही सरलतम रूप कहलाता है। आइए कैसे करेंगे? पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले कै हमें दिया गया है माइनस के 9/21। अब सरलतम रूप में निकालने के लिए हम इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इनको इस तरीके से आपने सरल किए भी होंगे। जैसे 9 होता है, 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटिए, 3 से 3 बार, फिर 3 से काटिए 1 बार। इस प्रकार से इनके गुणनखंड किए जाते हैं। मैं यहाँ इनके गुणनखंडों को डायरेक्ट लिख देता हूं, जिससे आपको सुविधा हो। 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। नीचे है 21, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। 3 की 7 में गुणा करेंगे तो 7 या 21। अब जो जो गुणनखंड एक जैसे ऊपर और नीचे आ गए हैं, उन्हें आपस में कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 7। ये सरलतम रूप है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा सरल करेंगे। हमें दिया गया है माइनस के 18 बटे माइनस के 27। आइए इसके भी गुणनखंड करते हैं। माइनस चिन्ह तो ऊपर नीचे लगा हुआ है ही। 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ऐसे ही 27 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 और गुणा 3। माइनस से माइनस खत्म होगा, 3 से एक 3 खत्म होगा, दूसरे 3 से दूसरा 3 खत्म होगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3। ये हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। आइए अब तीसरा खंड करते हैं। यहां हमें दिया गया है माइनस के 21 बटे माइनस के 36। ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा 3 गुणा 7, 7 या 21। और नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब यहाँ ऊपर और नीचे जो खंड एक जैसे नजर आ रहे हैं, उन्हें आपस में कट कर दीजिए। ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 2 2 3। इनकी आपस में वापस गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12। और माइनस का चिन्ह भी है। ये हमारा सरलतम रूप हो गया। अब हम अगला प्रश्न सरल करेंगे। अगला हमारे सामने दिया गया है माइनस के 36 बटे 64। इसके भी गुणनखंड करिए, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। देखिए 36 के हमने अभी गुणनखंड किए थे। वो गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आइए 64, 64 के गुणनखंड हम करेंगे तो बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब इसमें से जितनी भी संख्या ऊपर और नीचे एक जैसी नजर आ रही हैं, उन्हें आपस में कैंसिल करिए। ऊपर बचेगा 3 और 3 गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। नीचे बचेगा 2 2 2 2, 4 बार 2 आया है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हमारा आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 9। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब हमें ये खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान को भरने के लिए ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों में 2 बार बराबर लगाया गया है, मतलब 3 3 संख्या है। सभी खाली स्थानों को ध्यान से देखिए।
जैसे यहाँ पर 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और तीनों में सभी प्रश्नों में ध्यान रखिए एक खंड ऐसा है जो ऊपर और नीचे दोनों जगह भरा हुआ है। तो हमें उसी खंड का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, ऊपर का खाली स्थान भरना है, नीचे का भरा हुआ है। तो 4 में कितने से गुणा करी होगी? 4 में इन्होंने कितने से गुणा करी होगी कि 20 आया? 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 में इन्होंने 5 से गुणा करी तो 20 आया। 4 पंजे 20, तो इसका मतलब नीचे इन्होंने 5 से गुणा करी है तो ऊपर भी 5 से ही गुणा हुई होगी। तो 5 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। अब ये जो माइनस का चिन्ह यहाँ ऊपर आना चाहिए था वो चिन्ह नीचे आ गया है, क्योंकि इन्होंने उसके बाद -1 से ऊपर और नीचे गुणा की होगी। आइए अगला खाली स्थान भरते हैं। 4 का पहाड़ा इन्होंने कितनी बार पढ़ा होगा? ये 28 आया। 4 की जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में 28 आता है। 4 सत्ते 28। इसका मतलब नीचे 4 में इन्होंने 7 से गुणा की है तो ऊपर भी 7 से ही गुणा करनी होगी। तो 7 से जब 3 में गुणा करेंगे 7 तिया 21। ध्यान रखिए नीचे माइनस नहीं है तो ऊपर माइनस आएगा, -21। ऐसे ही इस खंड को देखिए, ये वाला भाग ऐसा है जो पूरा भरा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। दोनों में माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस के चिन्ह तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 5/8। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 24 आएगा? पता चलेगा 3 बार। तो 3 से नीचे गुणा करी है तो 3 से ही ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। ऐसे ही अगला पार्ट देखिए, इस बार ऊपर वाला खालिस्तान भरा हुआ है। चलिए 5 का पहाड़ा इन्होंने पढ़ा होगा जिसकी वजह से 25 बना। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 25 बनेगा? वो बनेगा 5 बार में। तो 5 से ऊपर गुणा करी तो 5 से ही नीचे करनी पड़ेगी। 8 में जब 5 की गुणा करेंगे तो 8 पंजे होते हैं 40। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अंश और हर दोनों संख्याएं ये वाली भरी हुई हैं। तो 7 का पहाड़ा इन्होंने पढ़ा और आ गया 14। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा होगा? 2 बार। 2 बार ऊपर पढ़ा तो 2 बार ही नीचे चलाना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, माइनस इन्होंने नीचे से ऊपर -1 से ऊपर नीचे गुणा करके कर दिया होगा। अब 7 का पहाड़ा इन्होंने पढ़ा, 35 आया। कितनी बार में? 7 पंजे 35। 5 से ऊपर तो 5 से ही नीचे करनी पड़ेगी। 9 पंजे 45, माइनस के 45। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है तो माइनस नीचे आएगा। अब आ जाइए, इस बार ये खालिस्तान नीचे की तरफ से भरा हुआ है तो इसका मतलब हमें इसकी मदद से इन दोनों साइडों के खाली स्थानों को भरना है। यहाँ पे है ऊपर 4 नीचे 15। तो 4 का पहाड़ा इन्होंने पढ़ा होगा और यहाँ पे आया -8। पहले 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 8 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो 2 से ऊपर 2 से ही नीचे गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब माइनस के 2 से गुणा करी होगी। तो माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -30। अब अगला देखिए, यहाँ पर 15 है। ऊपर वाला खाली स्थान को भरना है तो ऊपर वाले की मदद ली जाएगी, नीचे वाला भरना है तो नीचे वाले की मदद ली जाएगी। जैसे यहाँ 15 है, अब 15 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ा होगा इन्होंने कि 60 बना? 15 चौक होते हैं 60, मतलब 4 से। अब 4 से नीचे किया तो 4 से ही ऊपर करना पड़ेगा। 4 में 4 की गुणा करेंगे तो आएगा 16। अब नीचे माइनस आ रहा है जबकि यहाँ तो ना नीचे माइनस है ना ऊपर माइनस है। एक जैसे चिन्ह है यहाँ पर। जब यहाँ एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ भी चिन्ह एक जैसे ही होने चाहिए, ऊपर और नीचे। चलिए प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 10 कह रहे हैं प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या बनाइए। मतलब
जो ये परिमेय संख्या दे रखी हैं, इनके जैसी ही मतलब इनके बराबर मान वाली और 3-3 परिमेय संख्या बनाइए। सबसे पहले खंड क को देखिए। यहाँ पर हमें दिया गया है 2/5। अब समतुल्य यानी कि जब उसे सरल किया जाए तो आंसर 2/5 ही आना चाहिए, लेकिन देखने में वो अलग हो, ऐसी 3 परिमेय संख्या बनानी है। तो समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए किसी भी एक जैसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। मानो मैं 2 से करता हूँ ऊपर, 2 से करता हूँ नीचे। तो 2 की 2 में करेंगे तो 4, फिर नीचे आएगा 10। हमने एक परिमेय संख्या बना दी। ऐसे ही 2/5 में 3 से कर लीजिए, 3 से ऊपर, 3 से नीचे। ऐसा करने पर 3 दूनी 6, 6 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे। ये दूसरी परिमेय संख्या बना दी। हमें समतुल्य तीसरी बनानी है तो 2/5 में इस बार 4 से कर दीजिए। 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो एक और परिमेय संख्या बन जाएगी। 4 दूनी 8 और 4 की 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20। ये हमने इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं अलग-अलग बना दी। तो हम लिख सकते हैं 2/5 बराबर है 4/10 बराबर है 6/15 और बराबर है 8/20। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब चलिए अगली परिमेय संख्या को बनाते हैं। हमारे पास दिया गया है 7/-11। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लीजिए, एक नई परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। 7 दूनी 14 ऊपर और 11 दूनी 22 नीचे। ऐसे ही 7/-11 में 3 से ऊपर और नीचे गुणा करिए। 7 तिया 21 तो 11 तिया 33। 7/-11 में 4 से ऊपर किसी भी संख्या से गुणा करके बना सकते हैं। शर्त यह है ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं एक जैसी हों। तो 7 चौक 28 और नीचे 11 चौक 44। तो हम जो परिमेय संख्या हमें दी गई है वो है 7/-11। ये बराबर है 14/-22। ये बराबर है 21/-33। ये बराबर है 28/-44। ये हमने 3 और परिमेय संख्याएं इसकी मदद से बना दी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। -8 बटे -5। अब हमें पहली परिमेय संख्या बनानी है। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 -16 बटे -10। ऐसे ही इस बार 3 से कर लीजिए। मैं 2, 3, 4 से कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं से गुणा करने पर संख्या बनेगी। आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। शर्त यह है जिससे आप ऊपर गुणा कर रहे हैं उसी से आपको नीचे भी गुणा करनी है। तो हमने 3 परिमेय संख्याएं -8 बटे -5 की मदद से बना दी। हम इसे -16 बटे -10 और इसे -24 बटे -15 और इसे -32 बटे -20। चाहें तो सभी माइनसों को आपस में काट सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस के चिन्ह दिए गए हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।